बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। कुछ न्यूज़ हैं मार्केट के हवाले से भी। और ये जो अक्टूबर का मंथ होता है ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ इसलिए बन जाता है कि जो आपकी जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लोज़ हो रहे होते हैं। कुछ रिज़ल्ट्स अभी भी आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और अभी भी कुछ आने हैं। और प्लस जैसे ही 15 अक्टूबर ख़त्म होगा तो जो 30 सितंबर के रिज़ल्ट्स हैं वो भी फ़ौरन आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपका ये क्वार्टर है। क्योंकि ये रिज़ल्ट थोड़े जल्दी आते हैं और ये विदिन अ मंथ जो है ना वो नॉर्मली जो है वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। सो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक जो है वो ये इस क्वार्टर का रिज़ल्ट सीज़न जो है वो आ जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अक्टूबर में एक अच्छी एक्टिविटी जो है वो बन जाती है और इसमें एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ओवरऑल सिचुएशन ठीक रहे, कोई ऐसी खुदा न खासा बुरी न्यूज़ ना आए जिसके अभी तक कोई चांसेस तो नहीं है। क्योंकि डॉलर आपका अब कंट्रोल है, पेट्रोल प्राइसेस का जो एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी कम हो गई, जो पीछे बढ़ी थी वो हम सबको पता है। बट असल चीज़ ये होती है कि जब वर्स्ट एक चीज़ आती है उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल होता है तो एटलीस्ट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता है PSX के जो डायनामिक्स हैं वो इसी तरह की चीज़ों पे चलते हैं कि आपके र्यूमर्स जब आ रही होती हैं तो उस वक्त वो एक्टिविटी जनरेट होती है और उसके बाद प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ होती है तो वो कंटिन्यू करती है, अदरवाइज़ वो रिवर्सल हो जाता है। तो न्यूज़ हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है PSX में किसी किस्म की भी एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो न्यूज़ हैं वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव थी वो तो ख़त्म हो गई। अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ये हैं कि आपका डॉलर जोन्स है वो इस वक्त वीक है और रुपी जोन्स है वो स्ट्रेंथ में है और फ़िलहाल तो वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ जो है ना वो चल रहा है। एट द सेम टाइम जो एक्सपेक्टेशन थी कि पेट्रोल प्राइसेस में कुछ ना कुछ कमी होगी और ये था कि कहीं इसको ये स्टेटस को यानी उसी प्राइस पे ही ना रखें, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ कमी हो गई, वो भी अनाउंसमेंट हो गई। फिर GCC के साथ आपने देखा फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट भी हो रहा है जिसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है और उसमें IT सेक्टर आपका जो है वो सरे फरिस्त है। और आपको याद होगा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ पे ना जाएं कि IT सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। IT सेक्टर ही परफॉर्म करेगा दोबारा और दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि अगर वो अच्छे स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे मिल रहे हैं उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ज़रा फ्राइडे से पहले, क्योंकि छुट्टी थी तो थर्सडे की जो मार्केट क्लोजिंग आई है लास्ट, तो जो एक्चुअली जो सा आपका मंथ क्लोज़ हुआ है तो वो नेगेटिव मार्केट 132 पॉइंट्स के साथ KSE इंडेक्स ने किया। बट ये है कि 46,200 से ऊपर की क्लोजिंग आ गई और मैंने जैसा कि पहले कहा कि 45,000 से स्टार्ट किया था ये मंथ और उसमें फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डल फेज़ भी रहा। उसकी रीज़न हम सबको पता है, जो न्यूज़ चलती रही, जिस तरह डॉलर ने अप्रिशिएट किया, जिस तरह आपके पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई और बाकी चीज़ें, तो वो तमाम चीज़ें जो सी थी। बट अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो अक्टूबर का मंथ है वो कुछ बेहतर जो है ना वो हो सकता है, क्योंकि अभी तक के लिहाज से चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाती नज़र आती हैं। तो उसमें स्ट्रेटजी देखें, लेकिन आप एक चीज़ नोट कर लें कि अच्छा स्टॉक वो किसी भी सेक्टर का हो, वो ऑयल एंड गैस का है, वो IT का है, आपने देखना ये है कि एक स्टॉक अगर वो किसी वजह से गिरा है तो उसमें किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है अगर उसमें कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और अगर वो गिर गया तो वो आप ये समझें कि वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपने उसको जो है ना वो ग्रैब करना है और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, क्योंकि वही स्टॉक आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको एक ज़बरदस्त गेन दे के जाएगा। आप अगर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो उसका 1 ईयर ग्राफ देखा करें, उसको फिर जब 1 ईयर थोड़ा सा देख लें उसके बाद उसको 3 ईयर पे ले जाएं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साल में अगर एक आध दफ़ा नीचे आता है एक लो प्राइस पे तो सोचें और वहाँ से फिर वो बाउंस बैक करता है तो वो प्राइस तो फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जब भी वो उस पे आए। तो आपने उसको टारगेट करना है, ना कि वहाँ पैनिक में आके आपने उसको बेच देना है या उसको देखना नहीं है, उसको अवेल नहीं करना उस अपॉर्चुनिटी को। यही फ़र्क होता है एक छोटे इन्वेस्टर में और एक अच्छे इन्वेस्टर में और एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर में और एक इमेच्योर इन्वेस्टर में, कि इमेच्योर फ़ौरन उस तरफ भागेगा जहाँ पर रैली बन रही होगी। और हमारी मार्केट अभी इतनी स्टेबलाइज़ नहीं हुई कि एक रैली बनती हुई चीज़ में जब वो 10-15% गेन कर गई वहाँ पे आप एंट्री हैं तो फर्दर आपको उसके ऊपर भी 10-15-20% गेन मिल जाए, चांसेस कम है। बल्कि ये मार्केट उस तरह की है कि जब कोई स्टॉक डिप लेता है तो वहाँ पे आप उसको टारगेट करें और वो फिर ये है कि इमीडिएटली जब वो रिकवरी देगा तो उस रिकवरी में ही आपको 10-15% जो है ना वो गेन मिल जाएगा। और अगर फर्दर उसमें कोई अच्छी न्यूज़ हुई तो फिर उसको आपको इससे ज़्यादा भी गेन मिल सकता है।
तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप चीज़ों को मॉनिटर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो गेन जो है मिलता रहेगा। या एटलीस्ट आप जिस तरह बहुत से लोग लॉस करते रहते हैं, उनका लॉस बढ़ता जाता है, आप उसको कम से कम रोक के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो आपकी एक अच्छी रिकवरी आ जाएगी और आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बनता जाएगा, जिसमें आपको अगर आप पे आउट वाले स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आपको एटलीस्ट जो है ना अगर कैपिटल गेन नहीं भी मिला तो आपको साथ साथ पे आउट जो है वो मिलता रहेगा। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेक्टर्स के हवाले से। देखें आईटी सेक्टर में स्पेसिफ़िकली, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप देख लें कोई भी गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट कर रही होती है, कोई प्लानिंग कर रही होती है, तो उसमें आईटी आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होता है। तो इसलिए आईटी के स्टॉक्स के बारे में आपने टेंशन लेनी। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा सिस्टम का, जो कि लास्ट क्लोजिंग में अगर आप देखें तो उसने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया और वो काफ़ी अरसे के बाद 400 को उसने ब्रेक किया। अब इसमें देखें एक पैनिक की सिचुएशन होती है, फ़ौरन एक घबराहट सी आ जाती है कि यार सिस्टम को क्या हो गया, इतना नीचे गिर गया है, ओहो हो। और साथ ही एक बातें स्टार्ट होती हैं कि इसने 400 ब्रेक कर लिया जी, अब ये 350 भी ब्रेक करेगा, ये जी वापस 300 पे चला जाएगा। ये वो आप कह सकते हैं र्यूमर्स हैं, या ये जो वो बातें हैं जो कि एक नए इन्वेस्टर का मार्केट में ना लॉस हमेशा बढ़ाती हैं। ये जो आपके होते हैं कि जिसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, अभी तो जनाब ये जो है ना हाफ़ प्राइस पे चला जाएगा। ये ऐसी, और लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो सिस्टम ने आई थिंक 390 के करीब या 395 इसी रेंज में टच किया था और उसके बाद वो वापस रिकवरी दे के 467 465 को टच करके दोबारा वापस आया। तो ये जो होता है ना कि जब मार्केट 2000 पॉइंट की ऐसी इंडेक्स गिरता है तो वो बातें स्टार्ट हो जाती हैं, ये दोबारा 40 पे चला जाएगा। जब वो 40 तक आता है और वो अपॉर्चुनिटी होती है, यानी वो 5000 जब पहले ही गिर के 45 से 40 पे आ गया, वहाँ पे आपने टारगेट करना चीज़ों को, वहाँ पे बातें हो रही थी नहीं जी ये 35 तक जाएगा। तो वो जो 35 का इंतज़ार करते हैं वो सारी रिकवरी मिस कर देते हैं, जो कि अच्छा इन्वेस्टर एक्चुअली वहाँ से बाय कर रहा होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना वो देखा करें। और ये ऐसे ही आप देखें तो पॉजिटिव साइड पे होता है कि जी अब ये जो केएसए इंडेक्स ने 49,000 ब्रेक कर दिया है, उसकी रेजिस्टेंस को अब ये जनाब इसकी जो ब्रेक लगेगी ना वो 50,000 से ऊपर जाके लगेगी, और पता चला वो 49,000 से रिवर्स करके 45,000 पे आ गया। तो देखें ये टेक्निकल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट हमारी मार्केट जो सी है वो अभी इस तरह की नहीं हुई कि आप इसको न्यूयॉर्क मार्केट या अमेरिकन मार्केट या आप जो दुनिया की बड़ी मार्केट हैं उनके साथ कंपेयर करके वो आप टेक्निकल्स के ऊपर खेलें। आपने देखना होता है, आपने स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स को टारगेट करना होता है, उनके फंडामेंटल्स देखने होते हैं, उनके सेक्टर वाइज न्यूज़ देखनी होती है, फिर उनके प्राइस साइकिल देखने होते हैं। तो फिर आप जाके अगर आप चीज़ों को एनालिसिस करके टारगेट करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म में भी, और अगर शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर ये डे ट्रेडिंग और ये चंद पैसों के ऊपर प्ले करते रहेंगे और रूमर्स के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप यकीन करें कि 90% चांसेस यही हैं कि आफ्टर 6 मंथ आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आप नेट लॉस में ही होंगे। तो सिस्टम को अभी आपने टारगेट करना है, सिस्टम में किसी किस्म की वरी की बात नहीं, थोड़ा सा डिप लेने दें, यहाँ से ये रिवर्सल करेगा इंशाल्लाह ताला, कोई न्यूज़ नहीं। लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट 30 जून का आ चुका है, अब ये 9 मंथ्स का आना है और उसके बाद आपका ईयरली आना है, यानी कि एक ये क्वार्टर और उससे अगले क्वार्टर में आपका जो है ना पे आउट के करीब जा रहे हैं आप। ऑब्वियसली एनुअल क्लोजिंग पे एक अच्छा पे आउट जो है ना एक्सपेक्टेड है और एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड। अगर आप उसका रिज़ल्ट देखें 6 मंथ का तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, तो उसमें फ़र्दर जो है वो आगे, क्योंकि अब रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा इसका, आई थिंक होपफुली अक्टूबर में ही शायद आ जाए, एंड ऑफ अक्टूबर में। तो सिस्टम को आपने टारगेट करना है, ना कि इसमें किसी किस्म की पैनिक लेने की ज़रूरत है। और बाकी टीआरजी का रिज़ल्ट आएगा ऑब्वियसली, तो आपने देखा होगा मटेरियल इन्फॉर्मेशन के इसमें एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की तरफ से काफ़ी बाइंग आई और रेट वही थे 89 से 90 के दरमियान। तो उस लिहाज से टीआरजी के लेवल्स जो से ये हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। बट अब थोड़ा सा रिज़ल्ट क्योंकि प्री ओपन में ही होपफुली आ जाएगा तो वो फिर तमाम उसकी मूवमेंट उस रिज़ल्ट बेस पे करेगी। और मैंने जैसा कहा कि टीआरजी से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वार्टर में लॉस और अगले क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी हो सकता है या वाइस वर्सा। बाकी टैली का रिज़ल्ट भी जो सा वो डेट अनाउंसमेंट हो गई है उसकी, तो उसका भी रिज़ल्ट आएगा। टैली का रिज़ल्ट भी कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो बेहतर ही आ रहा है, तो एज सच रिज़ल्ट इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। उम्मीद है कि टैली भी आने वाले दिनों में जब आईटी सेक्टर परफॉर्म करेगा तो वो थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ है इस वक्त, तो उसके लिए अब 10 तक रीच करना 7 से वो इजी है।
इस तरह नेटसोल भी बिल्कुल अच्छी बाइंग रेंज पे है, बिल्कुल आप 80 बिलो उसको टारगेट कर सकते हैं। एवियन तो भी बहुत ही लो प्राइस पे है, तो उसको भी अगर आप टारगेट करके थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में तो ये सोचता है। इस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में पटक रिफाइनरी वेरी गुड स्टॉक, अच्छा स्टॉक है, रखने वाला है लॉन्ग टर्म। बाइंग एक्चुअल रेंज तो वही थी 170-160 के पास, तो अभी इन रेट्स पर 250 से ऊपर जो है ना फ़िलहाल के लिए ये है कि पोटेंशियल है उसमें 300 का भी, लेकिन जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो बिल्कुल हाई रेट्स पर बाय करना हमेशा थोड़ा सा रिस्की होता है। तो इन रेट्स पर तो फ़िलहाल थोड़ा सा अवॉइड करें। डिप पे आए तो बिल्कुल उसको टारगेट किया जा सकता है। PRL जो है वो भी अगर आप 14 की रेंज में आता है तो उसको आप वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। रिसेंटली भी आप देखें 14 ब्रेक करके 13.5 से आई थिंक उसने जॉनसन ने एक रिकवरी दी और 15 से ऊपर जॉनसन वो क्लोजिंग दी है। पावर सेक्टर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है। ऑलरेडी ये स्टॉक है अटक रिफाइनरी तरह जो कैपिटल गेन भी दे चुका है और एक अच्छा पे आउट भी जो है वो मिलता है। पे आउट तो इसका बहुत आउटस्टैंडिंग होता है क्योंकि मल्टीपल पे आउट्स होते हैं ईयरली, तो इसको तो आप होल्ड करें और जिनसे मिस हो चुका है वो टारगेट करें। अब शायद वो प्राइस तो ना आए 65 से बिलो, बट अगर ये 80 से नीचे आता है तो वहाँ पर भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें सीमेंट सेक्टर में भी आने वाले दिनों में आप एक्टिविटी देख सकते हैं, क्योंकि करेक्शन काफ़ी ले चुके हैं। सीमेंट के साथ अगर आप देखें तो स्टील भी आ जाता है, बहुत ही लो रेटों पर हैं स्टॉक्स। रिज़ल्ट्स जो से हैं डेफिनेटली क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं थे वो काफ़ी कम हुए, सेल भी कम हुई, लेकिन अब आप देखें तो कुछ सीमेंट स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है, उनकी न्यूज़ भी आ रही हैं, वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ उसमें जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो सीमेंट सेक्टर में आप आने वाले महीनों में दोबारा से एक्टिविटी देख सकते हैं। और इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी आप कह लें तो वर्स्ट जो है ना एक सिनेरियो रहा है, वो तकरीबन ये रिज़ल्ट्स जो आए हैं उसमें भी आप देखें तो काफ़ी डाउन साइड पे थी अर्निंग्स, लेकिन वो अब एक रिकवरी फ़ेज़ होता है उसमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर हर क्वार्टर में जब रिकवरी आती है तो समझें कि फिर उसमें एक रैली बननी स्टार्ट हो जाती है। तो फार्मास्यूटिकल के भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो डाउन साइड पे हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि सिटी फार्मा का हमने डिस्कस किया था कि उसमें बहुत लो साइड पे था, लेकिन उसने एक सरप्राइजिंगली अच्छा पे आउट दे दिया। लास्ट ईयर उसने बिल्कुल पे आउट नहीं दिया था, इस दफ़ा उसने बड़ा अच्छा पे आउट दे दिया, तो उसमें आप एक्टिविटी आप देख सकते हैं। इसी तरह फ़िरोज़ बहुत ही लो रेटों पर है, बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी मूवमेंट बनती है। इन रेट्स पर आप उसको टारगेट कर लें तो इंशाल्लाह ताला रिग्रेट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपको वो बेनिफिट दे देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो आपको एक अच्छा गेन दे के जाएगा। इसके अलावा फूड सेक्टर में भी मिचल्स में भी एक कैप लगा था, उसके बाद फिर वो डाउन साइड पे आ गया, बट 80 से नीचे बहुत अच्छी प्राइस है, टारगेट करें, वो भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये कुछ स्टॉक हैं जो कि साइड आइटम होते हैं, इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखना होता है, लेकिन जब इनमें मूवमेंट बनती है तो वो जो सारी कसर होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट पर बड़ी वर्टिकल बनती है। तो असल चीज़ ये होती है कि प्राइस वो हो जहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम हो, तो 80 से नीचे आपके लिए मिल्लत जोन्स है वो बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट जोन्स है वो हो सकता है। मिचल्स मिल्लत का जिक्र आया तो मिल्लत भी अगेन हम टारगेट करते हैं। तो मिल्लत का रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेशन थी कि इतना अच्छा नहीं आएगा, बट वो पिछले 1 साल से उसका रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने बोनस भी दिया 50% और उसके बाद उसने बड़ी अच्छी प्राइस रिकवरी भी दी। तो मिल्लत को भी आप जो है वो अब उसने आपको याद होगा कि जब ये 450 से ऊपर था तो मैंने यही कहा था कि इसका 440 पे जो है ना आप स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर नीचे आता तो फिर इसको टारगेट करें। तो अभी के लिए दोबारा अगर 400 के पास ही आता है या 410 से नीचे आपको मिलता है तो वहाँ पे बिल्कुल आप इसको टारगेट करें। उसमें पूरा पोटेंशियल है कि 450 और 500 की प्राइस उसके लिए कोई बड़ी जो है वो टारगेट नहीं है। तो मिल्लत को भी आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एंग्रो भी काफ़ी नीचे आया हुआ है, उसको टारगेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा पैकेजेस को आप 350 से नीचे टारगेट कर सकते हैं। ये वो स्टॉक हैं जो कि आप सबको भी पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, और इनके बैलेंस शीट्स देखें, इनकी अर्निंग देखें, इनकी आप प्राइस हिस्ट्री देखें, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि ये इन रेट्स पर मिल रहे हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसी छोटे या सेकंड ईयर स्टॉक या पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से बेहतर है आप इन बड़े स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको थोड़े अरसे के लिए अगर आप होल्ड करें तो यकीन करें इनमें से आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है। तो अक्टूबर के लिए स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। ख़ास तौर पे जिनके ये रिज़ल्ट अच्छे हैं उनके इस क्वार्टर के रिज़ल्ट मज़ीद उनमें आप बेहतरी देखेंगे, तो वो एक रैली जो सी आपको उन स्टॉक्स में दोबारा नज़र आएगी, क्योंकि वो एक
रिज़ल्ट आपको पता है कि अच्छा जितना मर्ज़ी है, लेकिन पे आउट ना होने की वजह से जो करेक्शन आई है वो सारी रिकवरी दोबारा आपको नज़र आएगी अक्टूबर में, तो उस चीज़ का हम मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह फर्स्ट डे है, तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर मार्केट परफॉर्म करेगी। कल की क्लोजिंग के बाद हम फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स को हमने टारगेट करना है इस वीक के लिए, जिसमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।